जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, ये मतलब 3-4 बजे का टाइम हो रहा था। तो इस टाइम पे ना हम लोग बस चंडीगढ़ से पहुँचे थे। हमने सिर्फ नहाना वगैरह किया था और उसके बाद अभी हम सोच रहे थे कि अब थोड़ी सी गर्मी हो गई ना, तो थोड़ी सी कमरे की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा पंखा है ना वो बिल्कुल एक ही साइड में, तो हमें थोड़े से बेड को खिसकाना पड़ेगा, थोड़े से बीच में जैसे लाने पड़ेंगे। तो वही काम कर रहे थे हम। और चंडीगढ़ से हम लोग सुबह ही आ गए थे, मतलब 10 साढ़े 10 बजे निकल गए थे चंडीगढ़ से। और 1 सवा 1 बजे तक हम उन्ना पहुँच गए थे। और उसके बाद क्या था कि हमने थोड़ा सा मार्केट वगैरह गए और वहीं से खा पी के और थोड़ा सा सामान लेके आ गए थे। तो अभी बस हम ये सोच रहे थे कि फटाफट से बेड को जो साइड में कर देते, तो बस वही कर रहे थे कि यार भी पापा अभी घर में ही थे ना, तो हेल्प हो जाती है। नहीं तो मैं खुद ही लगी रहती हूँ अकेले। बेड तो मैं बहुत कम खिसकाती हूँ, बस ये है कि जो हल्का हल्का सामान है उनको तो मैं खिसका ही देती हूँ। तो बस हम तीनों ही लगे हुए थे। देखिए कैर भी पूरे ज़ोरों शोरों से लगी हुई थी हमारे साथ काम करने। ये भी जो इसको हल्के हल्के कुशन है ना, मैंने देखिए ट्रायंगल कुशन बनाया मैंने, तो मैं इसको ये दे रही थी कि तू ये उठा ले, बाहर ले जा। तो बस वही सब थे, हम लगे हुए तीनों के तीनों काम करने। तो गर्मियों में पता है क्या है, खाली खाली से कमरे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा सा मैसी मैसी सा लग रहा है ना, थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करें कि थोड़ा सा कमरा भी खाली खाली लगे और थोड़ा सा गर्मी भी नहीं लगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा बस चेंज कर रहे थे थोड़ा सा कमरे का जो एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, या फिर सेटिंग 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 चेंज कर रहे थे। और आज मैं ये गर्म वाली बेडशीट भी उठा दूँगी और दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी। तो बस यही सब था। अगर अकेले करते ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे तीनों लगे ना काम करने तो इतना काम का पता भी नहीं चलता। और पता है हम लोग जहाँ गए थे ना शादी में, तो वहाँ क्या था, वहाँ मौसम बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल ठंडा था। और चंडीगढ़ में इतनी गर्मी थी और उन्ना में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा ठीक ठीक ही मौसम है उन्ना में। अभी हमने पंखे वगैरह कम ही लगाए, थोड़ी देर के लिए लगाते फिर बंद कर देते, तो इतनी ज़्यादा ठंड गर्मी नहीं है उन्ना में। बट ऐसे थोड़ा सा कहीं ठंडा कहीं गर्म, ऐसे मौसम में ना हम तीनों ही ना थोड़े थोड़े, मतलब हम तीनों को ना थोड़ा सर्द गर्म सा हो गया। तो अब देखिए कैरवी के पापा ने तो मास्क लगा लिया, क्योंकि ना इनको बिल्कुल एकदम ही जैसे हम लोग ऐसे थोड़ा सा सफाई वगैरह करते हैं ना, तो इनको एकदम से एलर्जी हो जाती है एकदम से। और देखिए कैरू ने मेरा फ़ोन गिरा दिया यहाँ पे। तो इन्होंने मास्क लगा लिया है, तो इससे क्या होगा, इनको धूल वगैरह नहीं चढ़ेगी नहीं। तो थोड़ी सी सेफ्टी रखते हैं। अगर खुद ही ध्यान करें ना, कि खुद ही पता चल जाता है कि हमको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से नहीं। अगर हम उसका खुद ही इलाज कर दें तो सही रहता है ना। नहीं तो फिर अगर अभी इन्होंने मास्क नहीं लगाया होता तो खुद इनको थोड़ी सी एलर्जी हो जानी थी, फिर उसके बाद क्या, चलो जी डॉक्टर के पास, बस यही रहता है। तो इसलिए खुद ही अपनी सेफ्टी रखते हैं कैरवी के पापा। तो बस अब थोड़ा सा इन्होंने बेड हमने खाली नहीं किया, ऐसे ही बस ऐसे ही खिसका देंगे ये थोड़ा सा साइड को। तो देखिए लगे हुए थे और कैरू बार बार यहाँ तंग करती रहती है, इसको कभी कुछ चाहिए होता है कभी कुछ। बच्चों का जो है ना, बच्चे टिकते नहीं कहीं भी एक जगह, तो इनको इनके साथ ना थोड़ा सा रहना पड़ता है, इनकी भी सुननी पड़ती है। अगर इनकी हम ना सुने ना तो बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखिए अभी भी ये इसकी मस्ती चली हुई थी, कभी कहीं कभी कहीं। तो देखिए हमने जिस तरफ हमने अलमारी लगाई हुई थी ना, उस तरफ को की है अभी बेड। तो देखिए फिर से पहुंच गई मेरी बेटी यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे बेड पे रख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे खेलती रहेगी, थोड़ी देर ही खेलती है, ज़्यादा देर नहीं, फिर बोर हो जाती है ना, फिर से तंग करने लगती है। और उसके बाद क्या है, जो ये मंदिर है ना, मंदिर को भी हमने बिल्कुल कोने में कर दिया है, बिल्कुल साइड में कर दिया है यहाँ पे। और जहाँ पे हमारा मंदिर था उस साइड हमने अलमीरा को कर दिया है, अलमीरा लगा दिए। तो जो मंदिर का जो हमने जो वॉल सेल्फ लगाई थी ना मंदिर के पास, तो उसको भी अब साइड में ही करना पड़ना था ना। तो कैरवी के पापा यहाँ कील लगा रहे थे एक,
बट इसमें नहीं टिका नहीं है, हमने दूसरा लगाया फिर इसका जुगाड़ कुछ। फिर उसके बाद क्या था ना कि हम लोग रात के खाने की तैयारी करने लगे थे। हमने सिर्फ अंदर वाले कमरे की यही सेटिंग की। फिर उसके बाद अगले दिन की ये मॉर्निंग है। तो इस दिन मैं क्या कर रही थी कि जो ये बाहर वाला कमरा था ना, तो यहाँ पे भी मेरे को ना ये देख के बोर हो गई थी, जो ये डेकोरेशन वगैरह की हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि अब इसको निकाल ही देती हूँ फाइनली। और कितने मैसी सा हो गया ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मैं वही करने लगी थी यहाँ पे। जो ये एक जो लाइट लगाई हुई थी उसको भी निकाल रही थी, और बाकी जो ये झालर वगैरह थी ये सब निकाल दूंगी मैं। और इनको, और पता है मैंने झालर को ना, जो पिंक वाली झालर, इसको इतने सुलझाने की कोशिश की ना, पर ये सुलझी नहीं, मेरे से सुलझी नहीं। तो लास्ट में मेरे को फेंकनी पड़ी ये, क्योंकि बिल्कुल उलझ ही नहीं, मतलब सुलझ ही नहीं रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेप लगी हुई थी ना। तो ये कभी मैं एक साइड से छुड़ाऊँ तो ये दूसरी साइड चिपक जाती थी, और दूसरी साइड से छुड़ाऊँ तो फिर तीसरी साइड चिपक जाती थी। तो इसलिए मैंने सिर्फ जो इसमें हैप्पी बर्थडे वाला ये जो कार्टून थे ये निकाल के इनको सुलझा के रख दिया है, और जो लड़ी थी उसको रख दिया है। बाकी मैंने कुछ वो जो चमचम जैसी जो इसकी झालर थी उसको फेंक दिया है। और उसके बाद क्या किया, मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि फिर धूल वगैरह हो ही जाती है। थोड़ा सा ही करना हो चाहे काम, फिर अगर साथ में लगाते रहो ना झाड़ू तो ठीक रहता है। अगर बाद में लगाने का सोचूंगी तो फिर बहुत सारा फैल जाता है। वैसे तो साफ़ ही था सारा कमरा, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ कूड़ा। और मेरी तो आदत है, जब मैं घर से ना मतलब उन्ना या कहीं भी जाती हूँ ना, तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है सफाई का ही। और जब तक मैं साफ़ सफाई अपने तरीके से ना कर लूँ ना, मेरे को तसल्ली नहीं आती। इसलिए मैं फटाफट से इसी काम में लगी रहती हूँ। सबसे पहले आते ही मेरा काम साफ़ सफाई का होता है। तो देखिए सारा कितना कूड़ा निकला है ना। तो गई तो मैं सिर्फ 3-4 दिनों के लिए थी, पर फिर भी मैं जब तक अपने मतलब रसोई में तो मैं सबसे पहले आते ही कर दी थी पूरी साफ़ सफाई। सिर्फ मेरे कमरों में बच गई थी सफाई करने के लिए। तो एक कमरे में तो कैरवी के पापा ने मेरी हेल्प कर दी थी। तो ये बाहर वाला कमरा बचा था, तो मैंने उनको बोला कि इसमें मैं खुद कर दूंगी, आप सिर्फ अंदर वाला कमरा कर दीजिए मेरे साथ, क्योंकि अंदर वाले कमरे में ना बेड वगैरह बहुत सामान है। तो वहाँ पे अकेले करूँगी ना तो पूरा पूरा दिन लग जाता है। इसलिए मैंने उनको बोला कि सबसे पहले इसी को कर लेते हैं हम सेट, और बाकी तो बाहर वाला कमरा खाली होता है, तो उसको तो मैं जब मन करे तब कर दूँगी। और उसके बाद क्या था कि झाड़ू तो मैंने सभी कमरों में लगा दिया, और उसके बाद अब मैं पोछा लगा लूँगी, और फिर उसके साथ ही मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। पोछा लगाने के बाद, पोछा सबसे लास्ट काम होता है ना। और पता है इतनी चमक जाते ना, अगर मैं थोड़ी थोड़ी सफाई कर दूँ ना तो इतने साफ़ सुथरे बने रहते कमरे, ज़्यादा ना कूड़ा कबाड़ कुछ नहीं पड़ता। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद अब मांगी थी अंदर वाले कमरे में, तो इसमें भी लगा लूँगी पोछा और कर लूँगी पूरी सफाई। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए आप पूरे घर की जो लुक है, जो मैंने सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करी है अंदर वाले कमरे की, बाहर वाले कमरे में सफाई की, वो सब दिखा देती हूँ। और ये जो बेड पे रखे हुए ना इतने कपड़े धुले हुए अभी, और इससे ज़्यादा कपड़े धुले हुए। ये तो जो थोड़े बहुत सूख गए थे ना उनको मैं ले आई थी अंदर, अभी इससे ज़्यादा कपड़े और थे, क्योंकि हम लोग गए थे ना तो इतने दिन ना कोई कपड़े नहीं धुले हमारे, ना चंडीगढ़ में ना मतलब उन्ना में, तो कहाँ उन्हें। तो ये सारे कपड़े शादी के कुछ आने जाने में हो ही जाते बच्चों के साथ, तो उनके तो बार बार ही कपड़े चेंज करने पड़ते। तो अभी मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रखा हुआ है सामान, तो आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। अभी कोई भी मतलब सजावट वगैरह कुछ ढंग से नहीं है। देखिए कैरवी के पापा के कपड़े भी कहाँ पड़े हुए। उसके बाद ये जी देखिए बाहर वाला कमरा, इसमें मैंने सारा जो दीवार से बिल्कुल खाली कर दिया है, और थोड़ी बहुत टेप बच गई है जो छत में लगी हो ना, वो निकल ही नहीं रही मेरे से। देखती हूँ कभी कैसे निकालूंगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, जय माता दी।